हेलो एवरीवन, माय सेल्फ हेमंत तुमरे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। कोर्स कंटेंट मतलब जो भी सीबीएसई ने आपको दिया हुआ है, इवन जो डिलीटेड पार्ट है वो भी पढ़ाया जाएगा, क्योंकि सर वो अभी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का पार्ट है। जैसे कि जेई, जैसे कि नीट। देखो नीट के पहले ही खांसी आ गई, डॉक्टर की बात हो गई थी ना, बस वही वाली बात है। तो जेई नीट दोनों में पार्ट है, तो अपन को पढ़ना तो पड़ेगा। सर वो एक मजेदार टॉपिक जो कल निपटाया था, जिसमें आपने बताया था लॉ ऑफ मास एक्शन, जिसमें हमने रेट रिएक्शन के बारे में या रेट लॉ के बारे में बात की थी। वहां पर एक बहुत बढ़िया बंदा आया था, एक चचा से मिले थे अपन। उस चचा का नाम था रेट कांस्टेंट। आज उन्हीं के बारे में थोड़ी और बात। एक और चीज देखेंगे, रेट लॉ में एक और शख्स था, लेकिन वो मिला नहीं था। आज उसको देखने वाले, वो है क्या सर? स्क्रीन पे अगर आप देखें तो भैया एक और मजेदार टॉपिक को लेके आया हूं, केमिकल काइनेटिक्स क्लास 12th केमिस्ट्री, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सर टेंशन नहीं लेना है, ऐसा बताऊंगा, ऐसा समझाऊंगा, मजा आ जाएगा, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। बस बने रहना है, देखते रहना है और करते रहना है, ठीक है? मैं दोनों चीज समझाऊंगा। पहले बढ़िया तरीके से इसको अपन समझेंगे, और अगर कभी ऐसा हो जाए, कुछ होता है सर पेपर में क्या आ रहा है वो बताओ, वो भी तरीका अपन जानते हैं। सॉल्व कैसे करना है वो सॉरी, वो बताओ कैसे सॉल्व करना है। हमने कहा हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सर देखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, अब समझिएगा। मैं समझाएगा और समझ में ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। ये डोम्स की पेंसिल का बड़ा नाटक है। चलो सर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है? मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा पिछली क्लास चल रही थी, पिछली क्लास में थोड़ा सा एक जन्म पीछे की बात जाते हैं, एक जन्म नहीं रहे, कल की बात है, जिसमें अपन ने पढ़ा था रेट लॉ। सर आप किसी रिएक्शन का रेट लॉ लिख सकते हो? कोई हाँ नहीं बोलेगा, मार मारूंगा। रेट लॉ अपन नहीं लिख सकते। क्यों सर, क्यों नहीं लिख सकते? अरे मैंने मना किया था ना। हाँ सर आपने मना तो किया था, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो रहा था कि उसकी पावर स्टेशियोमेट्री से मैच भी कर रही थी और कभी नहीं कर रही थी, और हम डाउट में थे। और रेट लॉ हमने कह दिया था इट इज एन एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट। कैसा कंसेप्ट था? एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट था, और एक्सपेरिमेंट को कभी भी थ्योरेटिकल तरीके से लिखा नहीं जा सकता। सर पेपर में तो 2.5 घंटा मिलता है ना, कुछ हमको एक्सपेरिमेंट करने की परमिशन होती है। बस हम टुकुर टुकुर या तो इधर उधर देख लें, या तो टुकुर टुकुर पेपर देख लें, या किसी और को देख लें। ऐसा हो सकता है सर बस, लेकिन एक्सपेरिमेंट की परमिशन नहीं होती, इसलिए रेट लॉ हम कभी लिख नहीं सकते थे। चलो मैं दे रहा हूं आपको रेट लॉ। सर अभी तो आपने बोला लिख नहीं सकता। अरे मैं अपुनिच टीचर है, भगवान भगवान नहीं है, नहीं तो तुम बोलो अपुनिच भगवान है, ऐसा बोलना चाह रहा था। नहीं बात, तौबा तौबा, अपुनिच टीचर है। मैं मतलब क्वेश्चन दे रहा है आपको, क्वेश्चन में तो आ सकता है ना रेट लॉ। चलो मैंने दे दिया, R इक्वल्स टू के, A की पावर 2 और B की पावर 2 दे दिया मैंने दे दिया। सर इसकी रिएक्शन दोगे क्या? क्यों जरूरत है? हो सकता है रिएक्शन के स्टेशियोमेट्री से मैच कर रहा हूं, नहीं तो नहीं कर रहा हूं। ठीक है सर, ठीक है, कोई बात नहीं। और ये क्वेश्चन मानना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि सर आपने दिया है, आप टीचर हो, आपने दिया है, एक क्वेश्चन मानना पड़ेगा, क्योंकि हम लिख नहीं सकते कभी किसी का रेट लॉ। सर लिख सकते हो, लेकिन आपने कहा था सर अभी रुक जाओ, अभी नहीं लिख सकते, मैं बताऊंगा कब लिखना है। बस वही मैं बताएगा कि कब लिखना है। चलो क्वेश्चन। सर अब इस क्वेश्चन का क्या करें? मैंने कहा समझो। सर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता है किससे डिनोट करते हैं? एन से। सर एन से तो किसी और को भी डिनोट करते थे सर, मोल। मैंने कहा मोल वोल नहीं चिल्लाओगे, अभी अपन एन से किसको डिनोट करते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं? सर निकालते कैसे, पहले ये तो बताओ होता क्या है। मैंने कहा टेंशन मत लेने का, टेंशन नहीं लेना, क्या होता है सब बताएगा मैं। अभी बस देखो, पहले कुछ नहीं करना सर। n इक्वल्स टू 2 + 2 = 4 है। सर ये क्या किया? बस आ गई, ऑर्डर आ गई। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा रेट लॉ में जो भी ये लिखे हुए हैं कंसंट्रेशन, इनकी पावर जो भी होगी, सिंपली उसको ऐड कर दो, वही आपकी क्या कहलाएगी? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
क्या कहलाएगी बेटा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अरे सर ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो फर्जी सी चीज हो गई। फिर मैंने कहा एक और देखो, एक और देखो। सर एक और रेट लॉ दे रहे हो? हाँ सर आप तो टीचर हो, आप दे सकते हो। सर निकाल देंगे ना हम, अभी तो आपने सिखाया एन होती है ऑर्डर, क्या होता है 2 प्लस, सर जीरो भी लेना पड़ेगा, हो सकता है किसी का जीरो? हाँ सर हो सकता है। तो कितना हो जाएगा 2। सर मतलब उसकी ऑर्डर कितनी आ गई? 2 आ गई। मतलब जिस रिएक्शन का ये रेट लॉ, इसकी ऑर्डर कितनी है? 2। जिस रिएक्शन का ये रेट लॉ, इसकी ऑर्डर कितनी है? 4। तो सर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब तो बहुत इजी हो गया, सम ऑफ एक्सपोनेंट टू विच द कंसंट्रेशन टर्म आर रेज इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनना, रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर जो भी कंसंट्रेशन है उनकी पावर जो होगी उनका सिर्फ सम कर दीजिए, आपको क्या निकल के मिल जाएगी? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या निकल के मिल जाएगी? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्लियर है बात? क्या बोला मैंने? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। पक्का? कंफर्म है? चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताता हूं जल्दी जल्दी। सर बहुत इजी चीजें हैं ये, बस आपको समझना है मेरे साथ। आज मैं दोनों तरीके से आपको तैयार करूंगा। अब जैसे मान लो एक रिएक्शन देता हूं और मुझे मतलब नहीं है प्रोडक्ट से, तो क्योंकि रेट लॉ ने हमें सिखाया था कि प्रोडक्ट का होना नहीं होना फर्क नहीं पड़ता, हमें रिएक्टेंट से मतलब है। चलो उसने बोला था इसका रेट लॉ लिख के दिखाओ। ए सर नहीं लिख सकते, मैं लिख रहा हूं ना। हाँ सर आप लिख सकते हो। R इज इक्वल टू के। सर ए तो आएगा, ये बात तो कंफर्म थी, बी आएगा, ये बात भी कंफर्म थी, लेकिन सर एक डाउट है, इसकी पावर ए होगी कि नहीं होगी ये कंफर्म है, इसकी पावर बी होगी कि नहीं होगी ये कंफर्म नहीं है। तो सर इसको मान लो अल्फा, इसको मान लो बीटा। क्या मान लो? अल्फा और बीटा। ये इसका हो गया बेटा रेट लॉ। क्या हो गया सर? रेट लॉ। अब बात समझना, हो सकता है कि चांस है कि अल्फा ए के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हाँ सर यही दोनों तो पॉसिबिलिटी है, विच में और में नॉट बी इक्वल टू स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या था ये? सर जी रेट लॉ की आखिरी की 2 लाइन पढ़ के बता दिया आपने, हमें भी याद है, हमें भी याद है। आप हमको हल्के में ले रहे हो क्या? जब पढ़ाया है तो हमें जम के याद है। सर ये हो सकता है कि वो स्टेशियोमेट्री से मैच कर भी जाए और हो सकता है वो स्टेशियोमेट्री से मैच ना करे। और अगर इसका आपसे कोई पूछे कि ऑर्डर लिख के बताओ, क्या लिख के बताओ सर इसकी ऑर्डर, तो सर इसकी ऑर्डर हो जाएगी, उसको अपन एन से डिनोट करते हैं और वो होगी अल्फा प्लस बीटा। क्या होगी सर? अल्फा प्लस बीटा। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी किसकी? इस रिएक्शन की, अल्फा प्लस बीटा। अब हो सकता है अल्फा की जगह ए भी हो सकता है ए के अलावा कुछ और हो सकता है बीटा की जगह बी हो सकता है कुछ और, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन जो होता है वो लिखा जाता है बेटा रेट लॉ से। किससे लिखा जाता है? रेट लॉ से। अगर आपके पास रेट लॉ नहीं है, अगर आपके पास रेट लॉ नहीं है तो आप ऑर्डर नहीं लिख सकते, आप ऑर्डर नहीं लिख सकते। और एक बात और बताऊं, बहुत मजेदार बात है, मेरे को तो बहुत जम के हंसी आई थी इस बात पे। सर रेट लॉ को आपने कौन सा कंसेप्ट बताया था? एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट। क्या बताया था सर आपने? एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट बताया था। क्यों बताया था एक्सपेरिमेंटल? क्योंकि सर आर तो सही आ रहा था तब भी हमारा, है ना, के तो तब भी सही आया था, ए तब भी सही आया था, बी सब भी सही आया था। सर गलत कौन आया था? अल्फा और बीटा। इधर ही गलती हो रही थी कि नहीं? और इसी को अभी अपन क्या कह रहे हैं? ऑर्डर। मतलब सर एक्चुअल में रेट लॉ एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट नहीं है, एक्चुअल में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट। सर इसको थ्योरेटिकली निकालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सर देख के हम नहीं समझ पा रहे थे कि अल्फा ए के बराबर होगा कि नहीं होगा। और अगर ये एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है, कौन? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो किसमें यूज होता है? रेट लॉ में। इसीलिए रेट लॉ को भी हमें क्या बोलना पड़ता है? एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट। बल्कि अगर देखा जाए तो रेट लॉ एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट नहीं है, एक्सपेरिमेंटली किसको डिटरमाइन किया जाता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को।
क्योंकि सर सिर्फ पावर में ही तो गलती आ रही थी, और पावर किसका खेल है? ऑर्डर का। तो ऑर्डर हुआ ना एक्सपेरिमेंटल, तो ऑर्डर हमेशा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है, थ्योरेटिकल नहीं किया जा सकता। बात समझ में आई? तो सारा खेल ऑर्डर का था। किसका था? ऑर्डर का। एक बार नोट डाउन करो, अभी आगे और मजा आएगा सर, और मजा आएगा, अभी आगे और मजा आने वाला है। क्लियर हुआ? पक्का? इतनी चीज समझ में आई? चलो अभी और देखते हैं, आगे और देखेंगे सर चीजों को, तो अभी मजेदार है। चलिए क्या कह रहा है समझो। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में नॉट बी इक्वल टू द सम ऑफ द स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट इन अ बैलेंस इक्वेशन। अब बात समझे आप क्या कहना चाह रहा है? अब समझना, मान लो एक रिएक्शन दे रहा हूं, 2A प्लस 3B गैस प्रोडक्ट, कोई अगर आपसे बोले इस रिएक्शन की ऑर्डर निकाल के बताइए, तो प्लीज आप ये मत कर देना कि सर इसकी ऑर्डर 5 आ गई। ये मत करना, ये गलत है, ये गलत है। क्यों गलत है सर? क्यों गलत है? क्योंकि मैंने आपको बोला है, डेफिनेशन में ध्यान दीजिए, डेफिनेशन में बोला है सम ऑफ एक्सपोनेंट टू विच द कंसंट्रेशन टर्म आर रेज इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन, उसके अंदर जो चीजें रहेंगी उसका होगा। अब समझिए, अगर इसका रेट लॉ लिखूं मैं लिख रहा हूं, आप नहीं लिख रहा, और मैं कुछ भी लिख सकता हूं, मैं कुछ भी लिख सकता हूं। मान लो इसका रेट लॉ आया R इक्वल टू के A की पावर 2 और B की पावर भी 2। अब इसकी ऑर्डर निकलेगी, ऑर्डर काहे से निकलती है? रेट लॉ से। तो वो कितनी हो जाएगी? N इक्वल टू 2 प्लस 2 कितना आ गया सर? 4 आ गया। तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? 4। करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या नहीं है? 5। क्या नहीं है? 5। तो बात समझना, रिएक्शन से कभी भी ऑर्डर मत लिख देना भैया, रिएक्शन से ऑर्डर नहीं लिखी जाती। ऑर्डर किससे लिखी जाएगी? रेट लॉ से। किससे बेटा? रेट लॉ से। बात समझ गए? हां, ये हो सकता था, ये चीज समझो, इसका रेट लॉ क्या आता वो भी समझो। ये हुआ स्क्रीनशॉट, एक बार इसका लो जल्दी लो। देखो अब समझना, एक और चीज समझना, मान लो इसका रेट लॉ यही आ जाता, क्योंकि कभी कभी तो मैच भी कर रहा था ना, हो सकता है स्टेशियोमेट्री ही उसकी पावर भी हो, R इक्वल टू के A की पावर 2 और B की पावर 3, ये करा। अब अगर आप ऑर्डर निकालोगे, हां सर अब आ जाएगी 2 प्लस 3 5। तो आप ये मत कहना सर हमने यहां से निकाला, यहां से भी तो वही आ रही है जो यहां से आ रही है, लेकिन सर ये तो बाय डिफॉल्ट मैच कर गई, नहीं तो चांसेस है ना गलत होने के। इसीलिए बस आप इतना याद रखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप कहां से निकालोगे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको कहां से निकालना है सर? कहां से निकालना है? विद द हेल्प ऑफ रेट लॉ। अगर रेट लॉ नहीं दिया है तो प्लीज ज्यादा दिमाग मत लगाना, मैं बताऊंगा कैसे निकालेंगे। बस अभी के लिए जान लो कि भैया अगर रेट लॉ दिया है तो ही आप ऑर्डर निकाल सकते हो, नहीं तो आप ऑर्डर नहीं निकालोगे। अल्टीमेटली उसने क्वेश्चन में कुछ गिवन ना दिया हो तो। बात क्लियर है? अब जैसे इधर बात करें तो A की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी है? 2, और B की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी है? 3, और ओवरऑल रिएक्शन की ऑर्डर कितनी है? 5। तो ये फर्स्ट पॉइंट यही कह रहा है सर रिएक्शन से कभी ऑर्डर मत निकालना। काय से निकलेगी? काय से निकलेगी? रेट लॉ से। आओ एक और बार पढ़ेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में नॉट बी इक्वल to the sum of the stoichiometric coefficient of the reactant in a balanced equation। इसलिए प्लीज कभी ये उल्टी हरकत मत करना, हमेशा रेट लॉ से निकालना, ठीक है? इट इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, इट इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। इसको हाथ से और लिख के नहीं निकाल सकते, देख के नहीं निकाल सकते। जो आप देख के बोल देते हो ना, एटीट्यूड वाली लग रही है, नहीं ये भोली लग रही है, अच्छी लग रही है, ऐसे आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को नहीं बोल पाओगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलेगा बताती हूं तेरे को मैं, अभी एक्सपेरिमेंट तो कर, बताते मैं तेरे को अभी अच्छे से बताती, ऐसे बोलेगी फिर वो, ठीक है? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा कैसे निकाला जाता है सर? एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है? एक्सपेरिमेंटली। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन सा कंसेप्ट है? एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है। कौन सा कंसेप्ट नहीं है? थ्योरेटिकल कंसेप्ट नहीं है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट नहीं है।
कौन सा कंसेप्ट है? एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। हुआ करूं, एक बार रिमूव करूं। चलो, अब क्या होता है सर, समझना आप बात को। ठीक है, मान लो मैं आपको रेट लॉ दे रहा हूं, R इक्वल टू के ए की पावर 1 और बी की पावर 1/2। ठीक है, मैंने बोला ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल के दिखाओ, आपने कहा निकाल देंगे ना सर, अभी तो आपने सिखाया एन से निकालते हैं, जो भी पावर हो प्लस कर दो, 1 + 1/2 कितना हो जाएगा? 3/2। अरे सर लेकिन ऑर्डर आ गई फ्रैक्शन में, हो सकती है क्या? हाँ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शन भी हो सकती है। अभी हमने देखा था 1 भी है, ए की 1 है और बी की क्या है? हाफ है। तो सर दो ऑप्शन आ गए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होल नंबर भी हो सकती है और फ्रैक्शन भी हो सकती है ना? जरूरी थोड़ी 1 मोल पे ही डिपेंड करेगी, 2 मोल पे ही डिपेंड करेगी, 3 मोल पे ही डिपेंड करेगी रेट ऑफ रिएक्शन। हो सकता है आधे मोल पे भी डिपेंड कर सकती है, हो सकता है 1.5 मोल पे भी डिपेंड कर सकती है, हो सकता है कि 2.5 मोल पे भी डिपेंड कर सकता है। कुछ लोग बोले होंगे सर 2.5 नहीं होता, 2.5 नहीं होता, है ना? 3 पे भी कर सकती है, 3.5 भी कर सकती है, 4.5 भी कर सकती है, तो फ्रैक्शन भी हो सकता है, नौने पौ भी हो जाएगा। इधर होल नंबर की बात नहीं है अकेले, ठीक है? इधर नौने पौ, सवा पौना सब चलेगा, सब चलेगा। तो इधर सर आपका फ्रैक्शन होल नंबर भी हो सकता है, साथ ही साथ फ्रैक्शन भी हो सकता है। अभी एक और गोटी दिखाऊं, बहुत तगड़ी गोटी है, देखो देखो, आ जाओ जल्दी। एक रिएक्शन लिख रही हूं, ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट। इसका रेट लिखो। सर रेट नहीं लिख सकता, मैं हूं ना, मैं लिख रहा हूं, बोल तो नहीं रहा हूं ना कुछ? हाँ ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। R इक्वल्स टू के ए की पावर 0 बी की पावर 0। मैंने कहा ऑर्डर निकाल के बताओ, सर 0 + 0 हमने पढ़ा हुआ है, 0 ही तो होता है। मतलब सर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 आ गई, मतलब अगर मैं इसको और अच्छे से सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा R इक्वल्स टू के। मतलब सर रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। मतलब इस रिएक्शन में ए पे आर का कोई डिपेंडेंसी नहीं है। ए कितना भी ले लो, 1 मोल ले लो, 10 मोल ले लो, 50 मोल ले लो, 100 मोल ले लो, जितनी तेजी से रेट ऑफ रिएक्शन हो रही थी उसी तेजी से होगी। बी भी आप 2 मोल ले लो, 4 मोल ले लो, 10 मोल ले लो, 50 मोल ले लो, 100 मोल ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ए और बी आर पे डिपेंडेंसी नहीं दिखा रहे हैं। इसी का मतलब है कि ऑर्डर कितनी आ रही है? 0 आ रही है। क्या आ रही है? 0 आ रही है। आर इक्वल्स टू के का यही मतलब है कि भैया कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट नहीं कर रहा है। अगर आप रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ा भी दोगे तो भी रेट ऑफ रिएक्शन को कुछ नहीं होने वाला। कह रहा है तेरे आने या जाने से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, मोह माया छोड़ चुका है ये। तो जब भी ऑर्डर 0 आ जाए तो समझ जाना उस केस में रेट ऑफ रिएक्शन मजबूत हो गया है, अलोन हो गया है, घायल शेर हो गया है। पहले बेचारे का बहुत कट चुका है, इसलिए अब कह रहा है किसी के आने और किसी के जाने से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो समझ में आया? तो एक और आ गया कि सर ऑर्डर 0 भी हो सकती है। ऑर्डर क्या हो सकती है? 0 भी हो सकती है। 3 चीज याद रखना कि भैया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी होल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर और 0। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए था। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दुख, कोई दर्द या फिर कोई पीड़ा हो तो बता दो, कुछ भी हो तो बता दो। वैसे मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पक्का? ठीक है, चलो ओके। तो मेरे हिसाब से ये चीज क्लियर होनी चाहिए और भैया यहां से मजा भी आएगा। ठीक है, एक बार नोट डाउन करो, फिर अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलो, हो गया? चलो सर ये देखिए क्या दिख रहा है? एक रिएक्शन दी हुई है,
2N2O5 gives 4NO2 प्लस O2, मतलब N2O5 मतलब आपका डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड टूट के क्या बना रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस। हमने कहा अच्छी बात है, लेकिन सर कितने दिख रहे हैं, यहां पे 2 दिख रहे हैं। कितने दिख रहे हैं, 2। लेकिन मैंने कहा चलो एक्सपेरिमेंट करके लाता हूं मैं लैब में गया, मैंने एक्सपेरिमेंट करा और इसका रेट लो आया, R इक्वल्स टू के N2O5, उसकी पावर कितनी आ गई, 1। कितनी आ गई, 1। मतलब अगर आप ध्यान से देखें इसको, तो अगर इसकी ऑर्डर की बात करूंगा तो कितनी आएगी, 1 आएगी। लेकिन हमें ऐसा लग रहा था, हो सकता था इसकी ऑर्डर कितनी आ जाए, 2। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो है इस केस में, इसमें रेट ऑफ रिएक्शन पे N2O5 का सिर्फ 1 मोल का चेंजेस देखने को मिल रहा है। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को कितना अफेक्ट कर रहा है, 1 मोल अफेक्ट कर रहा है। कितना कर रहा है, 1। भली चाहे यहां पर 2 हो, चाहे 10 हो, चाहे 15 हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, उसका चेंजेस 1 मोल पे दिख रहा है। इसीलिए n की वैल्यू कितनी आ गई, 1। और जब n की वैल्यू 1 आ गई तो सर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसलिए मैंने बोला सर, अब आप समझ रहे हो ना, देख हमें 2 रहा था, निकली क्या, 1। बात समझे, दिखा है ना कोंडा, निकला कोबरा। अब बताओ, ब्यूटीफुल तो बिल्कुल नहीं है कि ब्यूटीफुल बोलेंगे, नहीं बोलेंगे ना। तो बस मैं वही कह रहा हूं सर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूरा का पूरा खेल किसका है, एक्सपेरिमेंटल का। आपको सिर्फ कंसेप्ट समझना है कि हो क्या रहा है, आपको सिर्फ कंसेप्ट समझना है कि हो क्या रहा है। अगर आपको ऑर्डर पकड़नी है तो आपको रेट लॉ पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने रेट लॉ पकड़ लिया, आप ऑर्डर को फट से पकड़ लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं आने वाली। क्लियर है, जल्दी स्क्रीनशॉट करेंगे। ये एग्जांपल है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। अगर n की वैल्यू 1 आती है, ये लिख सकते हैं पर ऐसा लिख भी बता भी सकते हैं, अगर कभी n की वैल्यू 1 आई किसी भी केस में, तो हम कहेंगे वो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर n की वैल्यू 0 आई तो क्या कहेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये ऐसी रिएक्शन होती है जिस पर रिएक्टेंट का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फिर अगर n इक्वल्स टू आया बेटा कितना, R2, तो कहेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। और अगर n इक्वल्स टू आया 3 तो क्या कहेंगे, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। बात समझ रहे हैं, क्या कहेंगे अपन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। बस ये चीज आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए, तभी अपना काम हो पाएगा, नहीं तो अपन को दिक्कतें बहुत फेस करनी पड़ जाएंगी। क्लियर है, पक्का, कंफर्म, कोई इश्यू तो नहीं। चलिए हो गया, एक बार स्क्रीनशॉट लो, अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना सर, काम की चीज है, मजेदार है। हुआ, चलो चलिए अब इधर देखिए इधर देखिए, ये एक इक्वेशन है, BrO3 माइनस 5Br माइनस और 6H प्लस माइनस गिव्स 3Br2 और 3H2। ठीक है, हमने कहा हमें रेट बताओ, अरे उनने रेट भी बता दिया, उनने रेट भी बता दिया। आओ जरा क्या रेट है, R इक्वल्स टू के, एक्सपेरिमेंट किया हमने और हमें रेट मिल गया। चलो ये रेट मिला, अब ध्यान से देखो, कुछ नहीं लगा तो 1 होगा, इधर भी कुछ नहीं तो 1 होगा। अब अगर आपसे बोले BrO3 माइनस के रिस्पेक्ट में क्या ऑर्डर है तो आप क्या बोलोगे, 1। Br माइनस के रिस्पेक्ट में क्या ऑर्डर है तो आप क्या बोलोगे, 1। H प्लस की ऑर्डर कितनी है, 2। लेकिन अगर आपसे कोई बोले ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है, रिएक्शन की ऑर्डर क्या है, तो सर फिर उसमें हमारा आ जाएगा सब कम्युलेटिव निकालना पड़ेगा। n इक्वल्स टू इसका 1 पकड़ो, इसका 1 पकड़ो और इसका 2 पकड़ो, टोटल कितना पकड़ लो, 4 पकड़ लो। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गई, 4। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गई सर, 4। लेकिन इंडिविजुअली देखा जाए तो ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू Br3 कितना आया था, 1। किसके रिस्पेक्ट में, Br के रिस्पेक्ट में। Br माइनस में भी कितना है, 1। H प्लस में कितना था सर, 2। कितना था, 2। अगर आप देखो तो Br माइनस के आगे क्या लिखा था, 5। अगर स्टेशियोमेट्री से मैच करता तो Br के ऊपर कितना होना था, 5 होना था, लेकिन नहीं हुआ। इसलिए रिएक्शन से कभी मत लिखना, कभी मत लिखना रिएक्शन से, नहीं तो फंस जाओगे। फिर बाद में मेरे पास आने से कोई मतलब नहीं, जब चिड़िया चुग गई खेत। ये बात याद रखना, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, कोई दुख, और अगर कोई दर्द हो तो बता दो। वैसे तो दर्द होगा नहीं, वैसे तो दर्द होगा नहीं, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। कहोगे सर दर्द की बात मत लाया करो, बुरा लगता है। ये देखिए, अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन n इक्वल्स टू 0 हुआ तो क्या कहेंगे? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर ऑर्डर n इक्वल्स टू, अरे वहीं लिखते हैं ना, अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन n इक्वल्स टू 0 आया तो क्या कहेंगे? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर n इक्वल्स टू 1 आया तो क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर n इक्वल्स टू 2 आया तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। n इक्वल्स टू 3 आया तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। अब जरूरी नहीं यही आएगा, कभी ये भी आ सकता है n इक्वल्स टू हाफ ऑर्डर रिएक्शन, n इक्वल्स टू 6 ऑर्डर रिएक्शन, मतलब कुछ भी हो सकता है। ये तो क्या है, लाइन से लिख दिए, क्योंकि इसके क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। और मैं आपको बताऊं सबसे ज्यादा क्या आने वाले हैं आगे, आप इन दोनों के तो भैया चरण छुएंगे। यही है जो चैप्टर वार चलेंगे, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर। और मैं कहूंगा भैया इसको लगा डाला तो लाइव जिंगल आला। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे मेरे को बात ही करनी है आपसे, और बहुत जम के करनी है, तो इसलिए उसको नहीं लेना। एग्जैक्टली वही बाबू मुशाय, बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं करना है n इक्वल्स टू 1 को। सबसे काम की चीज वही है, सबसे काम की चीज वही है, और मजेदार चीज भी वही है। ठीक है, और कुछ बताइए, तकलीफ हो यहां तक तो क्लियर है? एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे की तरफ चलते हैं और जल्दी आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया यहां तक, तो देखें सर आगे क्या क्या और दिक्कतें हैं। चलो आ जाओ फटाफट देखते हैं सर। ये लीजिए, चलिए सर जीरो ऑर्डर की बात हो रही है, फिर से जीरो ऑर्डर आ गया सर बातें वहीं घूमेंगी बस। जीरो ऑर्डर रिएक्शन सर, जीरो ऑर्डर में अभी अपन ने देखा था रेट क्या आया था सर R इक्वल्स टू K, और यहां पर, अच्छा इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, यहां पर ए बी होता था, बी, ये सब कंसंट्रेशन होते हैं, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या? कंसंट्रेशन, ये जनरल रिएक्शन है, यही लिखूंगा मैं, R इक्वल्स टू K इंटू कंसंट्रेशन। अब यहां पर कोई भी कंसंट्रेशन हो सकता है, ए बी सी डी जेड एक्स कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूं, है ना? कुछ और एक्स मत समझने लगना आप लोग, ठीक है? नहीं तो किसी की याद में रोने लगो। यहां पर कोई भी कंसंट्रेशन हो सकता है और इसकी पावर n, इसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? ऑर्डर। और इस केस में क्या होगा? इस केस में ऑर्डर जीरो है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर जीरो हो जाएगी। और जीरो हो गई तो r किसके बराबर हो गया? r इक्वल्स टू k कॉन्सेंट्रेशन की पावर जीरो, किसी की पावर जीरो क्या होती है? 1, तो r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर? k हो जाएगा। मतलब इसका ये मतलब है सर कि रेट जो है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। कह रहा तू भाड़ में जा, मुझसे बात मत करना, तेरा मेरा रिश्ता खत्म, तेरा मेरा रिश्ता खत्म, मुझे बात ही नहीं करनी है। ये कह रहा है रेट, किससे कह रहा है? कॉन्सेंट्रेशन से। इधर आके देख लो एक बार, देखो रेट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बहुत दिल में लगी है उसको रेट को, कंसंट्रेशन ने कुछ तो बुरा किया है उसका, इसलिए रेट एकदम कठोर हो गया है, अब ऐसा ना टूटने वाला शीशा बन चुका है। ठीक है, कहोगे सर अलग ही जा रहे हो आज तो। एग्जांपल, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया का डिकम्पोजिशन, NH3 जब भी टूटता बनाता है N2 प्लस H2। अब इसका जो रेट लिखा, इसका जो रेट लिखा वो रेट क्या हुआ सर? इसका रेट लिखा R इक्वल्स टू K NH3 की पावर 0। अगर NH3 की पावर 0 तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर? K। और इसके हिसाब से रेट जो है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, और अगर डिपेंड नहीं कर रहा तो इसका एक ग्राफ बनता है। ठीक है, और इधर क्या रहेगा? रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। और नीचे क्या रहेगा? नीचे क्या रहेगा? अरे सर बहुत खतरनाक चीज रहेगी नीचे, क्या? कॉन्सेंट्रेशन। और अगर इधर देखा जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन, उधर देखा जाए तो कॉन्सेंट्रेशन। अब बात को समझना, अब बात को क्या समझना? सर ग्राफ कैसा बनेगा? सर कुछ नहीं होगा, सीधे स्ट्रेट लाइन। कि कॉन्सेंट्रेशन के बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं कर रहा है, थ्रू आउट द क्या चला जा रहा है? कांस्टेंट चले जा रहा है। ये ग्राफ किसका है बेटा? याद रखना, ये ग्राफ किसका है? ये ग्राफ है भैया हमारे सबसे बढ़िया साहब जीरो ऑर्डर का, जिनने बेचारे रेट ऑफ रिएक्शन को तड़पा दिया है। तो उसने भी कह दिया तू अपने हवाले देख ले, तेरे को जो करना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन एक ही कांस्टेंट लेवल पे चल रहा है जब आप कंसंट्रेशन को बढ़ाते जा रहे हो। क्यों? क्योंकि आज जो है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही
नहीं कर रहा है सर, डिपेंड ही नहीं कर रहा है। और जब डिपेंड नहीं कर रहा तो मैं क्या कर लूं सर, एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया। जीरो ऑर्डर पे रेट कभी भी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंडेंसी नहीं दिखाता है। क्या नहीं करता सर? डिपेंडेंसी नहीं दिखाता है। इस बात को आपको पता होना चाहिए। फटाफट देख लो एक बार, जल्दी जल्दी जल्दी। कोई दिक्कत हो तो बताओ जल्दी। मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्लियर है सबको? बड़े आगे ये ग्राफ बनाए। ग्राफ इंपॉर्टेंट है सर ग्राफ इंपॉर्टेंट है। चलो आ जाओ, एक और दिया है एग्जाम्पल, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HI, हाइड्रोजन आयोडाइड को किसके ऊपर? गोल्ड सरफेस के ऊपर। ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड को H2+I2 ये करा। सर इस रिएक्शन में पता है क्या होता है? गोल्ड के ऊपर HI को रख देते हैं और पता है HI का कंसंट्रेशन चेंज ही नहीं होता है। क्या नहीं होता? चेंज ही नहीं होता, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई असर ही नहीं आता है। आगे देखो ना, इन दिस रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड ऑन द गोल्ड सरफेस रिमेन्स कांस्टेंट। और अगर कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आ रहा तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट भी नहीं करेगा, इसलिए रेट उससे इंडिपेंडेंट होता है। तो देखिए, द रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द रिएक्शन, हेंस इट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मतलब इसके लिए उसने बोल दिया ना कौन सी ऑर्डर है? जीरो। तो अब मैं लिख सकता हूं R इक्वल्स टू K। उसने क्या बोल दिया? जीरो है। यहां तक तो मेरा कभी गलत हो ही नहीं सकता था। गलत कहां होता? पावर में। इन्होंने उससे बोल दिया कौन सी ऑर्डर है? जीरो ऑर्डर। तो अब मैं इसके ऊपर जीरो लगा सकता हूं, और अगर मैंने जीरो लगाया तो R इक्वल्स टू K, और ये तो हट ही जाएगा, ये आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। बस खत्म, टेंशन की बात ही नहीं। मैंने कहा था ना, आई एम डोंचू। जल्दी, कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द और कोई पीड़ा है क्या? नहीं है? अरे बिल्कुल है। चलो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चलिए फर्स्ट ऑर्डर पे आते हैं सर। किस पे आते हैं? फर्स्ट ऑर्डर। मान लो फिर से वही, R इक्वल्स टू K, कॉन्सेंट्रेशन ही होगा, उसकी पावर N। अगर किसी रिएक्शन की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है, मतलब N की वैल्यू 1 है, तो भैया रख दो R इक्वल्स टू K और कॉन्सेंट्रेशन की पावर क्या हो जाएगी? 1। दैट मीन्स जो रेट है वो किस पे डिपेंडेंसी दिखा रहा है? कॉन्सेंट्रेशन पे। इस बार वो डिपेंडेंसी दिखा रहा है किस पे? कॉन्सेंट्रेशन पे। इस बार वो उसके इंडिपेंडेंट नहीं है। आओ जल्दी आओ। द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन वन कंसंट्रेशन टर्म। किस पे डिपेंड करता है? एक कंसंट्रेशन टर्म पे। और सम ऑफ एक्सपोनेंट टू विच द कंसंट्रेशन टर्म आर रेज इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज 1। कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो n की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 1 आएगी। तभी अपन उसको क्या कह सकते हैं? ऑर्डर 1। और ये एग्जांपल दिया था H2O प्लस हाफ O2। मैंने कहा एक्सपेरिमेंट करो। क्या करो सर? एक्सपेरिमेंट करो, क्योंकि बिना उसके रेट लॉ नहीं आ सकता। एक्सपेरिमेंट करके जब लाए तो R इक्वल्स टू K H2O2 की पावर 1। देख रहे हो, मैच नहीं कर रही। यहां 3 है, यहां पर 1 है। और सर 1 है तो पक्की बात है ऑर्डर कितनी हो जाएगी? 1। ऑर्डर कितनी हो जाएगी? 1। मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गई है 1। कितनी आ गई है? 1। क्या दिक्कत है? अब इसका ग्राफ देखो। सर इसका यह मतलब है कि अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या? नहीं। देखो ना, अगर ये था, इसको मैं चाहूं तो वापस कांस्टेंट बनाऊं तो ये नहीं हो जाएगा। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। दैट मींस अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, ध्यान से समझना बेटा, देखो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? सर बिल्कुल बढ़ेगा। सर क्यों नहीं बढ़ेगा ये बताओ। तो यहां पर क्या हो गया? रेट ऑफ रिएक्शन। यहां पर क्या हो गया? कंसंट्रेशन। अब ग्राफ जब प्लॉट करेंगे तो सर दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दोनों क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं तो सर सब लोग जानते हैं ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। और ये किसका ग्राफ है सर? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। ये बहुत जरूरी है, कभी मिस मत कर देना सर, ये बहुत जरूरी ग्राफ है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे की तरफ चलेंगे। जल्दी
हुआ? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो आगे बढ़ेंगे। एक और एग्जांपल दिया हमने, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रोइड NH4NO3 सॉरी NH4NO2 टूट के क्या बना रहा है? नाइट्रोजन प्लस वाटर। देखिए तो इसका रेट लॉ आया एक्सपेरिमेंटल, क्या आया एक्सपेरिमेंटल? R इक्वल्स टू K, यही होगा अंदर। तो बस इसकी पावर क्या आई वो देखनी है। सर इसकी पावर 1 आई है, अगर 1 आई तो सर पक्की हो गई कि इसकी ऑर्डर होगी N इक्वल्स टू 1, और N इक्वल्स टू 1 का मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मतलब सर ये जो रेट है सीधा सीधा इस पे डिपेंड करेगा, जितनी तेजी से रिएक्टेंट बढ़ाओगे उतनी तेजी से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। और इसका भी ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो सेम जो पीछे अभी प्लॉट किया मैंने, इसका सेम ग्राफ भी आपको ऐसा देखने को मिलेगा। किसके बीच में? रेट ऑफ रिएक्शन और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में, क्योंकि ये ग्राफ भी किसका कहलाएगा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। किसका कहलाएगा बेटा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। कोई दिक्कत यहां पर नहीं आने वाली, ठीक है? जल्दी नोट डाउन करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे देखते हैं और क्या चीज है। जल्दी 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 हुआ? चलो चलो सर फटाफट आन दो। चलो सर अब बात हो रही है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की। किसकी बात हो रही है? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की। आप जानते हो सर, एक रेट बताओ, कोई सा भी एक रेट बताओ। रेट मतलब भाई रकम नहीं बतानी है, रेट मतलब रेट ऑफ रिएक्शन। R इक्वल्स टू K, कॉन्सेंट्रेशन की पावर क्या होता है? N। अगर सेकेंड ऑर्डर है तो N की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। अगर N की वैल्यू 2 होगी तो क्या हो जाएगा? R इक्वल्स टू K और कॉन्सेंट्रेशन की पावर 2। सर अगर ये होता है तो ये कहलाएगा सर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। क्या कहलाएगा? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। और अगर आप ध्यान से देखो सर, ध्यान से देखना कि जो रेट है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है और इस बार एक्सपोनेंशियली डिपेंड कर रहा है। मतलब अभी जो इसके पहले पढ़ा था फर्स्ट ऑर्डर में, वो कैसे कर रहा था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, स्ट्रेट लाइन बना रहा था, लेकिन अब ये डिपेंड भी कर रहा है और बढ़ेगा भी, लेकिन एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। कैसा बढ़ेगा? एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। हमने कहा ठीक है एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये था सर, ये एक इक्वेशन आई, मैंने कहा इसका मेरे को आप एक्सपेरिमेंटली रेट लॉ बताओ। उनने कहा बता देते हैं। उनने कहा ये रहा R इक्वल्स टू K A की पावर 2। बस सर B नहीं आया, मतलब B की पावर होगा 0। B की पावर क्या होगा? 0। अब जब मैं इसका ऑर्डर लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस 0 इक्वल्स टू 2। मतलब इसकी ऑर्डर कितनी है? 2। और ये जो रेट है, ये जो कौन है? रेट है, ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंडेंसी दिखा रहा है? A पे। ये B पे डिपेंड नहीं कर रहा। B चाहे आप 1 मोल ले लो, चाहे 10 ले लो, चाहे 50 ले लो, वो कह रहा है B से मेरे को बात नहीं करना, B से मेरी लड़ाई है, सबसे पहले इसी ने मेरे में आग लगाई है। मैं सिर्फ अपने को देखूंगा, अपनी बंदी। अरे क्या बोल रहा हूं मैं? अपनी बंदी। अच्छा ठीक है, उसको देखने वाला हूं और किसी को नहीं देखूंगा। तो भैया A का स्क्वायर और B यहां पे 0 हो गया। इसीलिए इसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी आ गई? 2 आ गई है। ऊपर पढ़ते हैं, सम ऑफ द एक्सपोनेंट टू विच द कंसंट्रेशन टर्म्स आर रेज्ड इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज 2। जब कभी उसकी वैल्यू 2 आ जाएगी तो वो सेकेंड ऑर्डर। ये सब मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं, वो तो हमारे कंप्यूटर साहब ने लिख के रखा है। तो हमने कहा भैया किसी की मेहनत जाया नहीं जानी चाहिए, तो आपको बढ़िया तरीके से ये ग्राफ बताए जा रहे हैं। चलो अब समझो, यहां फिर से रेट, यहां फिर से कॉन्सेंट्रेशन, यहां फिर से रेट, यहां फिर से कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब समझना सर बहुत तेजी से रेट बढ़ेगा, बहुत तेजी से रेट बढ़ेगा, तो भैया आपका जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ, रुको ना मैं बनाता हूं ना, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा इस तरीके से। ये एक्सपोनेंशियली दिख रहा है, इस तरीके से। आप थोड़ा कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, रेट ऑफ रिएक्शन काफी तेजी से बढ़ जाएगी, स्क्वायर टाइम्स बढ़ेगी, बहुत तेजी से। आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, देखो मैं दिखाता हूं, ये आपने थोड़ा सा बढ़ाया, इस पे इतना हुआ। जैसे ही आपने इतना बढ़ाया, देखो ये कितना बढ़ गया, ये देखो ये डब्बा ज्यादा है, ये डब्बा छोटा है। जैसे ही आपने ये बढ़ाया, ये देखो फिर बढ़ गया। अगर आपने ये बढ़ाया, देखो कितना चेंज किया, और ये देखिए। तो इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्राफ। ये किसका है? सेकेंड ऑर्डर का। किसका है? सेकेंड ऑर्डर का। तो ये ग्राफ भी आपको पता होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से सेकेंड ऑर्डर में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। 0 हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया।
सर क्या आप थर्ड करेंगे? नहीं बेटा, थर्ड नहीं, सिर्फ सेकेंड ऑर्डर तक ही सीमित रखो। वैसे तो ज्यादातर 0 और 1 था, लेकिन मैंने आपको सेकेंड भी बता दिया। ठीक है, चलो कोई दिक्कत तो नहीं, एक बार नोट डाउन करेंगे जल्दी। हो गया, चलो ये एक और एग्जांपल है, सपोनिफिकेशन रिएक्शन। सर सपोनिफिकेशन रिएक्शन मतलब सोप फॉर्मेशन। क्या है सर जी? सोप फॉर्मेशन, साबुन बनाने की तकनीक, उसको कहते हैं अपन सपोनिफिकेशन। क्या तेरा साबुन स्लो है क्या? बंटी नहीं था, बस वही बंटी है। तो सर ये ले लिया उनने ईस्टर, ईस्टर की रिएक्शन NaOH के साथ, तो ये बन गया आपका सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड बोल सकते हो आप, या सोडियम इथेनोएट बोल सकते हो। लेकिन ये इतना छोटा सोप नहीं होता, सोप बड़ा होता है। सोप होता है सोडियम स्टीयरेट, C17H35COONA, वो जब मैं बाद में पढ़ाऊंगा तब अभी बात नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये जो था अब हमें तो रेट लिखना था भैया, और रेट कैसा आता है? एक्सपेरिमेंटल आता है। तो R इक्वल्स टू K, क्या आएगा? CH3COO, हाँ CO C2H5 की पावर 1 और NaOH की पावर 1। हमने कहा ठीक है, ये रेट लो आया। जब ये रेट लो आया तो हमने कहा आगे का लिखते हैं। आगे का क्या लिखना है सर? R इक्वल्स टू, सॉरी ऑर्डर निकालना है। ऑर्डर क्या होता है? N इक्वल्स टू, सर इसकी पावर 1, 1 और 1 क्या हो जाएगा? 2। मतलब सर ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है सर? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो सपोनिफिकेशन जो होती है वो कौन सी ऑर्डर रिएक्शन होती है? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होती है। कैसी होती है बेटा? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होती है। चलो भैया नोट डाउन कर लो फटाक से। हो गया नोट डाउन? चलो, अरे यार यही तो उम्मीद थी, कितना बढ़िया, इतना बच्चों सी चीजें हैं, क्या बताऊं मैं, लप्पू सी चीजें एकदम। चलो आ जाओ जरा यहाँ पे, रिएक्शन ऑफ फ्रैक्शनल ऑर्डर। सर फ्रैक्शनल ऑर्डर, तो मैंने कहा मैं क्या करूंगा भाई, फ्रैक्शनल ऑर्डर है, क्या ही दिक्कत की बात है? सर देखो, रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ब्रोमाइड टू फॉर्म HBr, ये रिएक्शन है। मैंने कहा इसका भैया रेट लो दो, एक्सपेरिमेंट करो। तो उन्होंने कहा सर करके लाते हैं ना, डरा क्यों रहे हो? तो वो करके लेके आए। R इक्वल्स टू K, सर H2 आया और Br2 आया, और Br2 की पावर कितनी आई? 1/2 आई। मैंने कहा ठीक है, ऑर्डर निकाल के दिखाओ तब मजा आएगा। ऑर्डर निकालो ना, हम तो ऑर्डर से जानते हैं। तो सर ऑर्डर आया, इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1/2, कितना हो जाएगा सर? सर n हो गया 3/2। तो सर ऑर्डर कैसी आई? फ्रैक्शन आई। तो मैंने कहा भी था ऑर्डर फ्रैक्शन भी हो सकती है, और होल नंबर भी हो सकती है, और जीरो भी हो सकती है। तो ये आज मैंने आपको सारे बता दिए ऑर्डर होती क्या है, पूरा कंसेप्ट बता दिया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे आएगा। सर बस अब पता है क्या चीज बची है? इसमें दो चीजें बची है, दो चीजें। अगले लेक्चर में, पहले इसको नोट डाउन करो, कर लिया? ठीक है, अगले लेक्चर में इसके होंगे क्वेश्चंस। सर कोई मिस नहीं करेगा। कल के दिन एक और फाड़ू लेक्चर आएगा जिसमें अपन बात करेंगे कि किस तरीके के पेपर में क्वेश्चन आते हैं। फोड़ देंगे अपन, एकदम आग लगा देंगे। दूसरी बात, रेट कांस्टेंट याद है? रेट कांस्टेंट याद है क्या? नहीं? हाँ सर याद है ना, के भैया इसकी यूनिट के पे ऊपर भी बात करनी है, जो रिलेटेड होती है किससे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से, OOR से। क्या होता है, कैसे होता है, ये आपको मिलेगा कल एक और धमाकेदार वीडियो में। पहले ये बताइए, यहां तक कोई दिक्कत? इतना तो सबको क्लियर हुआ होगा मेरे हिसाब से, यहां तक सबको समझ में आया होगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कैसे होता है, किस तरीके से अपन उसको सॉल्व करते हैं, किस तरीके से अपन देखते हैं। बस याद रखना, रेट लॉ दिया हो तभी ऑर्डर लिख पाओगे, या तो क्वेश्चन में गिवन हो कि भैया इसकी ऑर्डर ये है, क्योंकि इट इज अ एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट। मेरे हिसाब से समझ में तो फुल आया होगा, पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं? कंफर्म? चलिए सर, तो अब समय आ गया है आज के दिन का समाप्ति का, और इतना मान के चलिए सर ये बहुत यूजफुल था। इसके कल क्वेश्चन लेके आऊंगा, वही क्वेश्चन जो पेपर में आए हैं और जो इस बार पेपर में आएंगे, और धमाकेदार आएंगे। टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं निपट लेगा। बस एक बार अटेंडेंस हो जाए और एक बार हो जाए सर समझ में आया कि नहीं आया, ये और एक बार हो जाए, तब मेरे को भयंकर मजा आ जाएगा। सर आप समझ नहीं रहो, तूफान मच जाएगा एकदम। ठीक है, तो बस सर बने रहिए मेरे साथ और मैग्नेट ब्रेन्स के साथ,
कल एक और लाजवाब लेक्चर, एक और बेहतरीन लेक्चर, एक और मजेदार लेक्चर लेके आपके सामने उपस्थित होऊंगा, जिसमें करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के क्वेश्चंस और रेट कांस्टेंट की यूनिट के बारे में बातें। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।